जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गौशाला जो कि विश्व जागृति ट्रस्ट के द्वारा गोद ली गई है। ये वो गायें हैं जिन्हें सड़क पर छोड़ दिया जाता है, जो बेसहारा हैं, जिनका कोई नहीं है और ये दूध नहीं देती, किसी प्रकार का इनका उपयोग नहीं है, तो लोग इन्हें सड़क पर छोड़ देते हैं। हमारे ट्रस्ट ने इस तरह की गायों को जीवन दायिनी बनाने के लिए, इनकी सेवा के लिए एक बीड़ा उठाया और हमने शुरुआत की। हमें नहीं पता कि कैसे खर्चा निकलेगा, कैसे यहाँ की व्यवस्थाएं बनेगी, कैसे इस जर्जर बिल्डिंगों को ठीक किया जाएगा। बस हमें ये पता था कि कैसे भी हमें इनके लिए भूसे का इंतज़ाम करना है, इनको ज़िंदा रखना है वर्तमान में जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं। आप ये यकीन मानिए जी, ये जो पूरा इलाका है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ सैकड़ों हज़ारों गायें गाड़ दी गई हैं क्योंकि इनको संभालने वाले लोग नहीं थे। लंपी लो रोग फैला, कोरोना में बहुत सारी गायें मरी, पर हमने ये संकल्प लिया कि खाने की वजह से कोई गाय यहाँ नहीं मरेगी और एक पूरी कोशिश में हम लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से हम इन गायों का संवर्धन कर सकें। और शायद इससे बड़ी राष्ट्र सेवा नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता जो भूखे को खाना खिलाने की व्यवस्थाएं हैं। और मैंने एक कदम आगे बढ़ाया है सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोग भी एक कदम आगे बढ़ाइए ताकि इन जर्जर पड़े हुए भवनों का प्लास्टर किया जा सके, इनमें प्लास्टर की व्यवस्था की जा सके, फर्श की व्यवस्था की जा सके और इनके अलग अलग बाड़े बनाए जा सके और इनमें नंदी को, बछड़ों को, गायों को अलग अलग किया जा सके। तो आज सबके साथ की आवश्यकता है। साथ मानसिक हो, आर्थिक हो या शारीरिक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से कि आप लोग इस गौ सेवा में हमारे साथ खड़े हैं, बस इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। तो अभी मैं इन गायों की स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। कुछ समय ऐसी स्थिति थी कि बहुत कमज़ोर गायें थीं, इनकी हड्डियाँ निकली हुई थीं और गाय चिल्लाती थीं कि कैसे भी वो जो गेट है वो गेट खोल दिया जाए ताकि चरने जा सकें। तो जब इनकी हालत मैंने देखी तो मुझे लगा कि शायद ईश्वर ने मुझे किसी प्रकार से आगे हाथ बढ़ाने के लिए सामर्थ्य पैदा की है और मैंने आश्रम बनाने का जो विचार था, मंदिर बनाने का जो विचार था, उसको साइड करके गौ सेवा को प्राथमिकता दी और यहाँ पर मैं आया और मैंने अपने कदमों को आगे बढ़ा लिया। मैं धन्यवाद करता हूँ अरिहंत जैन जी का, जिन्होंने इस बड़े कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय देवपाल जी का, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने पूरा यहाँ पर कार्य किया। अब आप देख रहे हैं किसी भी कमरे में खिड़की है ना जंगला है। यहाँ किसी कर्मचारी की रहने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ किसी सिक्योरिटी गार्ड को रखने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो गांव के ही कुछ लोग और बाहर के कुछ ऐसे अराजक लोगों ने यहाँ के सारे लोहे के दरवाजे निकाल लिए। अब जब सरकार से हमें ये गौशाला मिली तो हमें इसी जर्जर हालत में मिली और शायद मुझे हिम्मत थी कि मैं इस गौशाला को चला ले जाऊंगा, क्योंकि लगभग 200 गायें हैं और 50 रुपये एक गाय पर खर्च होता है लगभग। तो आप मान के चलें कि 10,000 रुपये पर डे इन गायों पर खर्च हो रहा है। और अब आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। भले ही आप 1 रुपया दें, 1,000 दें, 100 रुपये दें या कुछ भी ना दें, बस आपका साथ की आवश्यकता है।
आपके पास कुछ भी ओढ़ने बिछाने के लिए हो इन गायों के लिए, आपके पास पुरानी कुर्सियाँ हों, आपके पास पुराना कूलर हो जो यहाँ के कर्मचारियों के काम आ सके, यहाँ के गौ सेवकों के, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड जो रहेंगे उनके काम आ सके, तो ज़रूर मदद कीजिए। आप यहाँ पर भूसा भिजवा सकते हैं इन 200 गायों का, आप पर डे की सेवा कर सकते हैं, आप मासिक सेवा कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लेंटर कितने कमज़ोर हो चुके हैं, सरियाँ इनकी बाहर निकल रही हैं, ये कमरे प्लास्टर मांग रहे हैं। और मुझे आंतरिक खुशी बहुत है कि मैं गौ सेवा में अपना योगदान दे पा रहा हूँ, पर उससे भी ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोग मेरे साथ किसी न किसी रूप में खड़े रहेंगे और जो भी आपके घर से पुराना सामान है जो किसी भी काम आ सके उसको गौशाला तक ज़रूर भिजवाएं। ये गौशाला है नेपई गांव, ज़िला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में, और विश्व जागृति ट्रस्ट इसको चला रहा है। और हमने तो एक कदम आगे बढ़ा दिया है, अब आपकी बारी है कि इन गायों की सुरक्षा आप कैसे करते हैं। तो आपका साथ बना रहे ताकि हम अपने ज़िले की, अपने राज्य की और हर राज्यों की गौशालाओं को गोद लेने की हिम्मत कर सकें। आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ दीजिए, जुड़े रहिए विश्व जागृति के साथ। मिलते हैं जब इस पूरी जगह पर टीन डल जाएगी तो आप लोगों को फिर से एक बार यहाँ के दर्शन कराएंगे और किसी एक गौ की आप सेवा करें, बड़ा शांति मिलेगी, आपको बहुत आनंद मिलेगा। और यहाँ आकर सेवा करें तो और भी अच्छा है। तो मिलते हैं, नमस्कार।